पंजाब के मोहाली में पुलिस की बर्बर रवैया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने हितेश नाम के शख्स को सरेआम मारी गोली, वीडियो वायरल। पैर में गोली लगने के बाद लहूलुहान हितेश चीखता रहा, देर तक मूक दर्शक बने रहे लोग। मोहाली के डेरा बस्ती इलाके का है मामला। हितेश अपनी बहन और जीजा के साथ मार्केट जा रहा था। इस दौरान बैग की तलाशी लेने पर पुलिस से हुई बहस पर मारी गई गोली। सड़क पर घायल भाई को लेकर बिलखती दिखाई दी बहन। पुलिसिया बर्बरता पर लोगों को आया गुस्सा, कानून हाथ में लेने पर हुए आमदा। आरोपी पुलिसकर्मी को पीटा। गंभीर रूप से घायल हितेश को हॉस्पिटल ले जाया गया। भर्ती पुलिस और पीड़ितों ने विवाद के लिए एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। मोहाली गोलीकांड का वीडियो वायरल होने पर आरोपी एएसआई बलविंदर सिंह किया गया निलंबित। एएसआई बलविंदर सिंह के पेश में आकर गोली चलाने का आरोप। एएसआई ने सेल्फ डिफेंस का दिया हवाला। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने हितेश के पैर में मारी गोली। हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पुलिसकर्मी और हितेश एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मिल रहा है वकील। मानसा कोर्ट में बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन किया है पास। लॉरेंस के वकील और उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी अधिकार के हनन की दी दलील। कानूनी मदद की लगाई गुहार। मुंबई के नेहरू नगर इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रात करीब 11:30 बजे हुआ हादसा। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर है मौजूद। हादसे के वक्त मलबे में 21 लोग थे। 10 लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला। 6 लोगों का फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। मलबे में लोग का रेस्क्यू जारी। देर रात आदित्य ठाकरे भी घटनास्थल पर पहुंचे। आदित्य ने कहा, मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता। आज गिराई जाएंगी ऐसी 3 खतरनाक इमारतें। पहला हमारा प्रायोरिटी ये था कि अंदर कोई ना फंसे, उनको निकाले और कल सुबह बैठ के ये बिल्डिंग जो है उनको खाली कैसे कर सके और डिमोलिश कैसे कर सके ताकि आजू बाजू के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हादसे के चश्मदीद ने बताया, बीएमसी ने इस इमारत को खाली करने की दी थी चेतावनी। इसके बावजूद इसमें 8 से 10 किराएदार रह रहे थे। स्थानीय लोगों ने साड़ी के जरिए किया रेस्क्यू। असम में कुछ जिलों में कम हुआ पानी का स्तर। अब बाढ़ से करीब 22 लाख लोग प्रभावित। हालात सामान्य होने में लगेगा लंबा समय। इस साल बाढ़ से हो चुकी हैं 134 मौतें। पिछले 24 घंटे में 2 बच्चों समेत 8 की मौत। 22 जिलों के 2200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। करीब 2 लाख बाढ़ पीड़ित 18 जिलों के 538 राहत शिविरों में लिए हुए हैं शरण। असम के सिलचर में देवदूत बने असम राइफल्स के जवान। बाढ़ फंसी मां के साथ 6 दिन के बच्चे का किया रेस्क्यू। सेना एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार सुरक्षित ठिकानों पर लोगों को पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी ग्राउंड जीरो का ले रहे हैं जायजा। राजस्थान के बूंदी में जिला अस्पताल में आग लगने से मॉक ड्रिल के दौरान खुली पोल। फायर सेफ्टी लाइन में नहीं मिला पानी। एमपी के शेडोल में बस कंडक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल। यात्रियों को बिठाने को लेकर हुए विवाद में बेरहमी से पिटाई। दबंगों ने कंडक्टर को बस के नीचे उतारकर मारा। एक दिन पहले हुए विवाद का लिया बदला। सभी आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। यूपी के प्रयागराज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। विवाद के बाद दोनों ओर से पथराव में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के शामली में बीजेपी नेता का अधिकारियों को फटकार लगाने का वीडियो वायरल। बीजेपी नेता खुद नाले की सफाई में लगे। ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे शिवसेना सांसद संजय राउत। अलीबाग में रैली को लेकर व्यस्तता का दिया हवाला। पात्रा चौल भूमि घोटाले में ईडी ने बुलाया है आज। महाराष्ट्र के सियासी संकट में बीजेपी का बयान। कहा, ना तो शिंदे से संपर्क किया, ना शिंदे कैंप से कोई प्रस्ताव। सूत्रों की खबर, बीजेपी नहीं करेगी फ्लोर टेस्ट की मांग। सियासी रणनीति बनाने के लिए उद्धव के साथ एनडीए नेताओं की बैठक। नाना पटोले का दावा, हमारे पूरे बहुमत। बागियों को आदित्य का ऑफर, जो आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना। कोर कमेटी की बैठक के बाद सुधीर मुंगटीवार बोले, अगर सरकार बनाने का प्रस्ताव आता है तो करेंगे चर्चा। एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव से की बीजेपी के साथ गठबंधन की मांग। दीपक केसरकर ने खुली चिट्ठी में बताया, स्वाभिमान की है ये लड़ाई। एकनाथ शिंदे गुट ने की उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग। कहा, अल्पमत में है सरकार, मुख्यमंत्री तुरंत छोड़े कुर्सी। अब जब 51 एमएलए निकल आते हैं मुंबई से, वो रह रहे हैं आसाम में, तो इट इज नेचुरली वन कुड अंडरस्टैंड दैट दे आर इनटू माइनॉरिटी एंड दे शुड रिजाइन। दीपक केसरकर ने चिट्ठी में एनसीपी के साथ शिवसेना के रिश्तों पर उठाए सवाल। संजय राउत को बताया शरद पवार के गले की ताबीज। एकनाथ शिंदे ने एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना पर साधा निशाना। नवाब मलिक का दिया हवाला। लिखा, दाऊद के समर्थक से कैसा रिश्ता। एकनाथ शिंदे
कैंप पर शिवसेना का पलटवार। संजय राउत बोले एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद ही उन्हें मिला था मंत्री का पद, अब तक क्यों नहीं छोड़ा है। पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े हो जाए और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत। अयोग्यता नोटिस के जवाब के लिए 12 जुलाई तक का वक्त। एकनाथ शिंदे की याचिका पर सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस, 5 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे की ललकार। गुवाहाटी में बैठे 16 विधायकों से संपर्क का किया दावा। आदित्य ठाकरे ने बागियों को कहा भगौड़ा। बोले राजनीति सर्कस बन गई है, जो भागकर जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। उद्धव ठाकरे ने छीने एकनाथ शिंदे समेत 9 मंत्रियों के विभाग। आदित्य ठाकरे को मिली 3 अतिरिक्त मंत्रालयों की जिम्मेदारी। सीएम पद से देना चाहते थे इस्तीफा उद्धव ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक पवार ने दोनों बार इस्तीफा देने से रोका। बारामती में बीजेपी शिवसेना नेता दिखे साथ। संत ज्ञानेश्वर महाराज के जुलूस में किया मार्च। शिवसेना के नेता दीपाली सैयद और बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने की संत ज्ञानेश्वर महाराज के जुलूस में शिरकत। बदलते सियासी हालात के बीच शिव सैनिकों का बढ़ रहा आक्रोश। कई जगह बागी विधायकों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उद्धव ठाकरे समर्थकों का हंगामा। बागी नेताओं का फूका पुतला। शिरडी में शिवसेना समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की। बागी विधायकों के खिलाफ निकाली थी रैली। थाने में शिंदे समर्थकों ने संजय राउत का जलाया पुतला। दहिसर में राउत के दिए बयान से थे खफा। महाराष्ट्र के गोंदिया में शिवसैनिकों ने निर्दलीय विधायक के दफ्तर में की तोड़फोड़। शिंदे गुट भड़का। पुणे में शिवसेना समर्थकों ने बागियों के खिलाफ गुस्से का किया इजहार। निकाली अंतिम यात्रा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना के बागियों पर लगाया गया आरोप। लिखा 50-50 करोड़ में बिके हैं ये विधायक। कल राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। विपक्ष ने बनाया उम्मीदवार। राहुल गांधी और शरद पवार रहे मौजूद। यशवंत सिन्हा के समर्थन में आए ओवैसी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार की जीत की जताई उम्मीद। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा मतदान। 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। वृंदावन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। कृष्ण कुटीर में विधवा महिलाओं से की बातचीत। जर्मनी के G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा। चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने किया शानदार स्वागत। जर्मनी के G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री। सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अलग अंदाज में की मुलाकात। G7 की बैठक से पहले दुनिया के ताकतवर देशों के नेता से मिले पीएम। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से की मुलाकात। अग्निपथ स्कीम की जारी है विरोध प्रदर्शन। देश के कई शहरों में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। विधानसभा के सामने आवाज की बुलंद। तीस्ता तलवार की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कांग्रेस के नेताओं ने की शिरकत। पंजाब में आप सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट। 300 यूनिट फ्री बिजली समेत किसानों और छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग। खट्टर सरकार ने 31 मुद्दों पर की चर्चा। स्टार्टअप पर फोकस करेगा राज्य। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सीएम ने किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। नूपुर शर्मा मामले में सुर्खियों में आए थे मोहम्मद जुबैर। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की गिरफ्तारी की निंदा। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में सोनिया गांधी ने निजी सचिव पीपी माधवन के खिलाफ केस दर्ज। एक महिला से रेप का लगा है आरोप। आरजेडी ने नीतीश के 2 पीएम पद की दौड़ में शामिल होने की नसीहत दी। कहा तेजस्वी को दे सूबे की कमान और खुद बने प्रधानमंत्री उम्मीदवार। नीतीश को आरजेडी की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार। सम्राट चौधरी बोले पीएम पद और बिहार के सीएम पद के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने कसी कमर। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाली यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई। से श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक आकर के बिहेव करना चाहिए, जिससे कि तीर्थ की मर्यादा भी बनी रहे और उनकी तीर्थ यात्रा भी अच्छे से हो जाए। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। नालों की सफाई न होने के कारण झील में भरा कूड़ा। उत्तराखंड के नैनीताल में 70 साल में पहली बार बारिश के चलते दुकानों में घुसा पानी। दुकानदारों ने नवनिर्मित बाजार के सौंदर्यीकरण को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड में देहरादून के कई इलाकों में बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी को गाली देने वाले बंगाली यूट्यूबर को मिली जमानत। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में गोवा से हुई थी गिरफ्तारी।
महाराष्ट्र के पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत एक किताब में विमोचन कार्यक्रम में हुए शामिल। हिमाचल के बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी करोड़ों की सौगात, कई योजनाओं की रखी आधारशिला। मध्य प्रदेश के सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, रैली में गिनाई केंद्र और एमपी सरकार की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित धरने में हुए शामिल। बिहार के हाजीपुर में सेक्स राखी का भंडाफोड़, एसएसबी जवानों के साथ एसडीएम ने की होटल में छापेमारी, 12 लड़के लड़कियों को दबोचा। यूपी के अलीगढ़ में छेड़छाड़ के विरोध में दबंगों ने भाई बहन पर किया धारदार हथियार से वार, भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर, 2 आरोपी गिरफ्तार। असम के बोगाई गांव में पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद 6 करोड़ 26 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स को किया आग के हवाले। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, पथरिया थाने के बोतराई गांव का मामला, घर से खेलने निकले थे मासूम। राजस्थान के अलवर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कांस्टेबल को 25,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। SC/ST के मुकदमे में फाइल रिपोर्ट लगाने के लिए मांगी थी घूस। यूपी के फतेहपुर में एसपी नेता समेत कई लोगों की गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने करोड़ों की संपत्ति कुर्क की, भूमाफिया के 25 ठिकानों पर एक्शन। यूपी के अमेठी में 21 दिन बाद एक लापता शख्स का जंगल में मिला शव, परिजनों ने कपड़ों से की पहचान, हत्या की आशंका, जांच शुरू। बिहार के आरा में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत गंभीर, एक पड़ोसी पर लगा है रेप का आरोप। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में ऑटो रिक्शा पलटने से 5 साल के बच्चे की मौत, ऑटो में सवार थे 9 बच्चे, ड्राइवर की लापरवाही की हो रही है जांच। यूपी के फतेहपुर में आयुष्मान गोल्डन कार्ड के जरिए बुजुर्ग की हुई हार्ट सर्जरी, कानपुर कार्डियोलॉजी में किया गया सफल ऑपरेशन। यूपी के इटावा में दोस्त की मदद करने आए लड़के की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, जसवंत नगर के पाठकपुरा मोड़ पर हुई थी पीट कर हत्या। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल्स की बरामद। महाराष्ट्र के सांगली में सामूहिक खुदकुशी मामले में नया मोड़, गुप्त धन के लालच में हत्या का खुलासा, 19 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में गंगा सागर तालाब में डूबी 3 छात्राओं के शव बरामद, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। यूपी के बिजनौर में दुकान से पैसे चुराते पकड़े गए आरोपी की बिजली के खंभे में बांधकर पिटाई, आरोपी के बाल भी काटे, 4 आरोपी गिरफ्तार। रणजी ट्रॉफी जीतकर लौटी मध्य प्रदेश की टीम का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, एमपीसीए ने किया स्वागत। पटना के पालीगंज में खेत जोतने के दौरान जमीन में गड़े मिले बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को लूटने के लिए मची होड़। महाराष्ट्र के ठाणे में टला रेल हादसा, रेलवे ट्रैक पर भागलपुर लोकमान्य एक्सप्रेस ट्रेन आने से पहले गिरा पेड़, ड्राइवर की सूझबूझ ने बचाई यात्रियों की जान। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीच सड़क भिड़े 2 सांड, करीब 2 घंटे तक चला सांड संग्राम, हीरा थाना कस्बे का मामला, करीब 2 घंटे तक आवाजाही रही प्रभावित। राजस्थान के झालावाड़ में तहसील मुख्यालय पर लहसुन की गिरती कीमतों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने सड़क पर लहसुन फेंक कर जताया विरोध।